नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी बरेली की, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए गौकशी के प्रयास को विफल कर दिया। साथ ही बात होगी मिर्जापुर की, जहां सुखदरिया जलप्रपात में डूबे दूसरे सैलानी का शव भी एनडीआरएफ ने करीब 24 घंटे की मशक्कत के बाद बरामद कर लिया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए गौकशी के प्रयास को विफल कर दिया। पुलिस के पहुंचने पर दो वांछित आरोपियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें आरक्षी लकी घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दानिश और फहीम के रूप में हुई है। उनके कब्जे से अवैध तमंचे, कारतूस और गौकशी में प्रयुक्त उपकरण बरामद किए गए। वहीं मौके से रस्सियों से बंधे एक जीवित गौवंशीय पशु को सुरक्षित मुक्त कराया गया। घायल आरक्षी और दोनों आरोपियों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया। दिनांक 21 जुलाई 2026 को समय रात्रि लगभग 1 बजे थाना भोजीपुरा पुलिस टीम को मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम मुड़िया हाफिज के पास एक खेत में दो संदिग्ध व्यक्ति एक गौवंश पशु को पेड़ से बांधकर गौकशी करने की फिराक में है। इस सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मौके पर जाकर घेराबंदी की गई। दोनों संदिग्धों के द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस पार्टी के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में फायरिंग की गई, जिसमें गोली इन दोनों के पैर में लगी। इन दोनों की पहचान दानिश पुत्र यासिन एवं फहीम पुत्र यासिन के रूप में की गई है। ये दोनों धौराटांडा के निवासी हैं। मौके से एक गौवंश पशु और गौकशी में प्रयुक्त किए जाने वाले औजार उपकरण बरामद किए गए हैं। इन दोनों के कब्जे से 2 देसी तमंचे 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस एवं 2 खाली खोखे बरामद किए गए हैं। थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। कानपुर देहात के अमरहाट थाना क्षेत्र में नहर में मगरमच्छ दिखाई देने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे उपयुक्त स्थान पर छोड़ दिया। घटना के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि किसी भी जंगली जीव के दिखने पर उसके पास ना जाए और तुरंत विभाग को सूचना दें। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। मिर्जापुर के अरोरा थाना क्षेत्र से सुखदरिया जलप्रपात में डूबे दूसरे सैलानी का शव भी एनडीआरएफ ने करीब 24 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बरामद कर लिया। मृतक की पहचान रामनगर वाराणसी निवासी अजय उर्फ रिंकू गौड़ के रूप में हुई है और इससे पहले उसके साथी विकास झा का शव रविवार को ही मिल गया था। दोनों अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आए थे और गहरे पानी में डूब गए थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अजय उर्फ रिंकू गौड़ की शादी इसी महीने 11 जुलाई को हुई थी। मेरा नाम वैभव गौड़ है। कौन सा स्थान है, क्या घटना हुआ? ये सुंदरदरी है। यहाँ पर कल का एक घटना घटा था जिसमें 2 लोगों की बताया जा रहा है कि दुर्घटना हो गई है। एक लोगों का शव मिला हुआ है और एक रिंकू गोंड है उर्फ अजय गोंड, उनका जो है कि लाश अभी तक नहीं मिला है। तो उसी को खोजने के लिए एनडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है, वो खोजबीन कर रही है। कितने की संख्या में लोग आए थे पिकनिक मनाने के लिए? 15-20 लोग के आसपास लोग आए थे, जिसमें से कि सिर्फ 2 ही लोग की जान का पता चला कि खतरे में था। एक लोग पता हो गया, एक लोग क्लियर होने वाला है। क्या लग रहा है आपको कि ये डूब गया है कि कहीं? नहीं, उम्मीद पूरा है कि डूब ही गए, क्योंकि जैसे लोग बता रहे हैं यहाँ के लोग लोकल कि 2 लोग डूबे हुए हैं। एक लोग का शव मिला है, एक लोग का अंदर ही डूबा हुआ है, अभी पानी के अंदर है। क्या चाहते हैं, जिस तरह से यहाँ पर सैलानी आते हैं पिकनिक मनाने के लिए, कोई प्रशासन की व्यवस्था नहीं सुरक्षा की, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? भाई, प्रशासन की तो उसमें गलती थोड़ी तो है ही, लेकिन उसमें आम जनता हम लोग की भी गलती है कि जगह को देखते हुए ही यहाँ पर आना चाहिए कि खुद की जान खुद के हाथ में ही बची हुई है। और अगर इस जगह पे इस तरह अगर खुलेआम पार्टी कर रहे हैं तो उसका भुगतान भी हम ही लोग को भोगना पड़ेगा। अब वो किस तरीके से हुआ है तो भाई जिसके साथ घटित हुआ है वही बता सकते हैं। क्या चाहते हैं? भाई यही चाहते हैं थोड़ा सा प्रशासन भी यहाँ पे टाइट हो और जो यहाँ पे लोग आते हैं थोड़ा सा अपने संयम में रहे। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में सोमवार को पेपर लीक मामलों के विरोध और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में आम आदमी पार्टी, भीम आर्मी, वाम दलों सहित कई छात्र युवा संगठनों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और युवाओं के हितों की सुरक्षा की मांग उठाई। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा गया, जिसमें लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की भी मांग की गई।
जिस प्रकार से सोनम वांगचुक को उठाया गया था, वहां से हॉस्पिटल ले जाया गया, क्या मानते हैं कितना गंभीर मामला है और क्या करना चाहिए देखिए, सबसे सरकार बड़ी को? चीज़ है कि जो भारत में सत्ता बैठी हुई है, लोकतंत्र का हत्यारा है। हत्या इसलिए मैं कहता हूँ कि जिस तरह से सोनम वांगचुक जो है, एक युवाओं की आवाज़ उठा रहे थे, पेपर लीक इतना गंभीर मामला है कि 25 से ज़्यादा बच्चे का जान गंवाना पड़ा, उन गंभीर मुद्दों को उठा रहे थे और उनको इस तरह से ले जाया गया जैसे किसी का पोस्टमार्टम किया हुआ है। सफ़ेद चादरों को घेर करके डॉक्टरों के भेष में जो है पुलिस पहुंचती है और जैसे कि एक लाश को उठा के लेके जाते हैं और अज्ञात उसके परिवार तक को मिलने नहीं दिया जाता। तो ऐसे लोकतंत्र के हत्यारे के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। या तो आप अपनी जवाबदेही तय करो, प्रेस वार्ता के माध्यम से युवाओं से संवाद करो और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट। सोनभद्र के ओबरा में राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद की बैठक में पत्रकारों के हितों सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद जिलाधिकारी और मंडलायुक्त को ज्ञापन भेजकर पत्रकारों के लिए आयुष्मान कार्ड, टोल टैक्स में छूट, पत्रकार सुरक्षा कानून, सरकारी बीमा, कलेक्ट्रेट परिसर में मीडिया कक्ष की मांग की गई। परिषद के पदाधिकारियों ने कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन व्यापक आंदोलन शुरू करेगा। बैठक में महासचिव अमरदीप सिंह, जिला प्रभारी अजीत सिंह, संगठन मंत्री विकास अग्रहरी, IT सेल प्रभारी अरविंद कुशवाहा, मीडिया प्रभारी कैलाश बिहारी सहित बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। बैठक के बाद परिषद ने अपनी मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी और मंडलायुक्त को प्रेषित कर शीघ्र कार्रवाई की मांग की। एक मीटिंग रखे हैं सारे पत्रकारों का, क्या मामला है और क्या उद्देश्य है जो आज आप मीटिंग रखे हैं? आप अपना परिचय बताएं। जी, मैं पत्रकार, राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के जिलाध्यक्ष सोनभद्र। मेरी ये मांग है कि जनपद के जितने भी पत्रकार हैं सब एक साथ होकर पत्रकार की मांग को सरकार तक रखा जाए और हम लोग सरकार के द्वारा कोई सुविधा प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसी के संबंध में आज मैं जिला कार्यालय राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद में सभी पत्रकार को बुलाकर बैठक रखे हैं और सभी पत्रकारों का आयुष्मान कार्ड बनने के लिए और जिले पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक आवास आवंटित हो जिससे पत्रकार बैठ सके, एक स्थान हो सके और जो पत्रकारों के ऊपर झूठा मुकदमा होते हैं उसको लेकर बैठक रखे कि झूठा मुकदमा किसी पत्रकार के ऊपर ना हो। और सरकार से मेरी ये मांग है कि हम पत्रकार भाइयों को सरकार द्वारा एक सुनिश्चित सुविधा दी जाए जिससे हम पत्रकार भाइयों को कोई सरकार द्वारा सुविधा नहीं मिल रहा है, जो कि सरकार हम पत्रकार को सुविधा उपलब्ध कराए, जो कि पत्रकार चौथा स्तंभ है और गांव से लेकर नगर तक एक एक चीज़ को हमारे पत्रकार भाई ही सरकार तक पहुंचाते हैं, जिससे सरकार को हर चीज़ का सूचना हम पत्रकार भाइयों द्वारा दिया जाता है कि कौन सा विकास कहाँ तक हुआ, कैसे हुआ, हम पत्रकार भाई ही करते हैं। सरकार द्वारा मेरी ये मांग है कि पत्रकारों का एक कानून लागू हो, पत्रकारों को हित को लेकर पत्रकारों की बीमा हो, पत्रकारों को भत्ता दिया जाए और पत्रकारों का जल्द से जल्द आयुष्मान कार्ड बनाया जाए और जो भी सरकार द्वारा सुविधा हो हम पत्रकार भाइयों को दिलाने के लिए राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद इस लड़ाई को लड़ेगी और सरकार तक इस बात को पहुंचाएगी कि हम पत्रकार भाइयों को सरकार की सारी सुविधाएं मिले और
हमारे जिले के सभी पत्रकार भाई से विनम्र निवेदन है कि हम हमारे साथ मिलकर सभी लोग लड़ाई लड़े और यहीं पास ही में जिलाधिकारी महोदय से मिलना हो तो टोल प्लाजा देना पड़ता है, जिससे बहुत दुखद कहना पड़ रहा है कि हम पत्रकारों को भी पैसा देना पड़ता है, जबकि यहाँ के जनप्रतिनिधि उनके साथ में रहने वाले सभी को टोल प्लाजा छूट दिया जाता है। लेकिन हम पत्रकार जो देश के आईना है, लोगों को तक बात पहुंचाने वाले हैं, उन लोगों को टोल प्लाजा दिया जा रहा है। बड़ी दुख की बात है कि हम पत्रकारों का सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। ये इस बात को सरकार नहीं ध्यान देगी तो राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद, हम जिला अध्यक्ष संतोष सानी, जिले से लेकर लखनऊ तक हमारी मांग नहीं पूरा होगा तो मैं लखनऊ जाकर धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। सोनभद्र से सीनू संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।